हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 1 मार्च से लेके 7 मार्च तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में इस वीक में। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। The Enchanter's Magic, the Three of Spells, Four of Wounds, the Huntsman and the Five of Challenges. Okay. तो हमारे पास है 4 ऑफ बूंस। 4 ऑफ बूंस का कार्ड है तो ऐसा लगता है जैसे आप एक नोट सा महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको एक सीमित दायरे में ही रखना चाहता है और आपके साथ इस रिलेशनशिप को जब भी आगे बढ़ाने की बात आती है तो ये अपने स्पेस को लेकर बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाते हैं। जैसे लगता है कि वो आपके ओपिनियन को समझते ही नहीं। ये जो 4 ऑफ बूंस वाला कार्ड है ये शो कर रहा है किसी तरीके के स्ट्रगल को, एक ऐसे स्ट्रगल को जो आप कब से कर रहे हैं। शायद आप इस रिलेशनशिप के नेक्स्ट स्टेज पे जाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो आपको और ज़्यादा एक्सेप्ट करें। मे बी वो आपको अपनी फैमिली से मिलवाना अवॉइड कर रहे हैं या अपने फ्रेंड सर्कल में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं या कोई और प्रॉब्लम है जो आपको परेशान कर रही है। आपको ऐसा लग रहा है जब भी आप उनके क्लोज जाने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अपने स्पेस को डिफेंड करने लगते हैं, ऐसे जैसे कि इस स्पेस में जाने का आपको कोई हक ना हो। और आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो आपको अपने इतने क्लोज आने देंगे, अपने लाइफ में इतना इन्वॉल्व होने देंगे। एंड आप ये सोच रहे हो सकते हैं कि क्यों, आखिर क्यों, अगर वो आपको लेके सीरियस है, अगर वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर उनका शादी का इरादा है तो वो क्यों इन बाउंड्रीज़ को ड्रॉ किए हुए हैं। क्यों आखिर वो आपको अपनी लाइफ का और बड़ा हिस्सा नहीं बना रहे। और कब तक ये इंतज़ार चलता रहेगा, कब तक ये ऐसा ही रहेगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त इसी एनर्जी में हो। जिससे भी आप डील कर रहे हैं वो अपनी लाइफ को शेयर नहीं करना चाहता। ऐसा लगता है जैसे वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। एक तरफ तो उन्हें आपका लव चाहिए, दूसरी तरफ वो अपनी तरफ से कोई चेंजेस नहीं लाना चाहते। उन लोगों के क्लोज आपको इसलिए नहीं लेके आ रहे, मतलब जो उनके फैमिली मेम्बर्स है या कोई और सिचुएशन है आप दोनों के बीच, तो वो आपको उसमें इसलिए नहीं इन्वॉल्व होने देना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज़ और कोई इस रिलेशनशिप को अप्रूव नहीं करेगा या ये रिलेशनशिप लॉन्गर रन में चलेगा ही नहीं, तो उन्हें इतना सीरियसली कुछ भी कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। मे बी ये हमेशा से ये जानते थे कि ये क्या कर रहे हैं। ओके, उन्हें हमेशा से पता था कि वो अपनी तरफ से इतने इंडिपेंडेंट तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो कोई डिसीजंस ले सके और इस रिलेशनशिप को अपने दम पे कंटिन्यू कर सके। उन्हें दूसरों के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। उनका ये जो कंफर्ट जोन है ये यू नो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इससे बाहर आने का मतलब होगा नए चैलेंजेस। 5 ऑफ चैलेंजेस के बारे में वो सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि क्या वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं, स्पेशली उस केस में जब उन्हें ऐसा लगता है कि वो अभी भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है दूसरों पे। क्या वो इस रिलेशनशिप को अपने दम पे आगे बढ़ा सकते हैं। एंड उन्हें लगता है कि ऐसा अगर वो करना चाहें तो करने को तो कर सकते हैं, मगर उसमें जो चैलेंजेस आएंगे वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होंगे। और इसीलिए इन्हें लगता है कि इन्हें अपना कंफर्ट जोन चुन लेना चाहिए, बिकॉज़ उससे चीज़ें आसान हो जाएंगी। और जहाँ तक बात रही इस लव की, इस रिलेशनशिप की, तो उसे वो भूल ही जाएंगे धीरे धीरे वक्त के साथ। तो कोई इजी रास्ता चुनने की कोशिश कर रहा है। एंड ऑनेस्टली कहूँ तो आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज़ ये जर्नी ही द इंचेंटर से शुरू हुई है। इन्होंने शुरुआत से ही आपसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में झूठ बोला हो सकता है। लाइक वो अपने कमिटमेंट को निभाएंगे, वो स्ट्रांग हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं, वो
पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है रिलेशनशिप के लिए। मे बी उन्होंने आपको कमिटमेंट भी दिया और अब आप उनका एक दूसरा रूप देख रहे हैं। सो ट्रुथ ये है कि ये दूसरा रूप नहीं है, वो दूसरा रूप था। इनका जो ट्रुथ है वो आपके सामने धीरे धीरे आ रहा है। एंड अगर आपसे वाकई में ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है किसी हद तक, तो आपके लिए केयरफुल रहना ज़रूरी है। आपका हायर सेल्फ, आपकी सोल आपको यही कह रही है कि आपको खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए ऐसे किसी भी पर्सन से जो आपको इस तरीके से ट्रीट कर रहा है। क्योंकि द हंट्समैन का कार्ड है, ये पर्सन इस पॉइंट पे सिर्फ ये फील कर रहा है जैसे कि दूसरे लोग उसका बस शिकार ही है। आई मीन ये सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं है, वो हर किसी का फ़ायदा उठाने के बारे में सोच सकते हैं जो भी उनके लाइफ में है, भले ये उनके फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो। आफ्टर ऑल ये जो कंफर्ट जोन उन्हें मिल रहा है वो भी एक तरीके का फ़ायदा ही है जो वो अपनी फैमिली से ले रहे हैं। सो ये एक्चुअली ना अपने फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, ना आपके बारे में, ना किसी फ्रेंड के बारे में। ये सिर्फ अपने कंफर्ट जोन के लिए ये सब सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, वो चीज़ें पिक कर रहे हैं जो इन्हें आसान लाइफ दे सकती है, जो इन्हें लगता है कि इन्हें एफर्ट करने से बचा लेगी। तो इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ स्पेल्स का कार्ड है। तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको ये श्योर करना होगा कि क्या आप इस रिलेशनशिप में वाकई कंटिन्यू करना चाहते हैं। बिकॉज आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, बट देन उससे पहले ये श्योर होना ज़रूरी है कि क्या जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आपके लिए अच्छा होगा। एंड टैरो आपसे कह रहा है कि आप उस पॉइंट पे है जब आपको केयरफुल होना चाहिए कुछ भी मांगने से पहले, बिकॉज आप जो भी मांगेंगे यूनिवर्स आपको देगा एंड उसके बाद उससे डील करना आपकी ज़िम्मेदारी होगी। सो अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक हो गया है तो आपको अब केयरफुली सोचने की ज़रूरत है। ओके, तो ये है एक जनरल रीडिंग, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Capricorn, Ace of Boons, Child of Visions, Keeper of Spells, Child of Challenges and Seeker of Boons. ओके, तो हमारे पास है Ace of Boons। Ace of Boons के होने का मतलब है कि कोई आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है एंड इस पॉइंट पे यही फील कर रहा है जैसे वो इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। लाइक आपको ये पर्सन अपने लिए परफेक्ट लग सकता है, बट ट्रुथ ये है कि आपके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। लाइक ये फ्रॉग अभी फ्रॉग ही है, प्रिंस नहीं बना, पर उसके हाथ में एक अंगूठी ज़रूर है। तो ये उनकी इच्छा को दर्शाता है आपके साथ रिलेशनशिप में रहने की। सो एक बार फिर से ये कार्ड उसी चीज़ को शो कर रहा है कि ये एफर्ट नहीं करना चाहते ट्रांसफॉर्म होने के लिए, अपने ऊपर वर्क नहीं करना चाहते, पर उन्हें रिलेशनशिप चाहिए ज़रूर। चाइल्ड ऑफ विजन्स है, तो आप काफ़ी ऑनेस्ट रहे हैं उनके साथ। आपने उन्हें जो जेन्युइन लव ऑफ़र किया है वो उनके लिए एक तरीके की ब्लेसिंग है, बट ये इस चीज़ को डिजर्व करते हैं या नहीं ये आपके लिए सोचना ज़रूरी होगा। बिकॉज कोई आपसे सब कुछ चाहेगा बट अपनी तरफ से कोई भी ऐसा रियल स्टेप नहीं लेगा जिससे आपको इस रिलेशनशिप में सिक्योर फील हो, आपको लगे कि ये आपके लिए एक्चुअली वर्क कर रहा है। तो ये जो कीपर ऑफ स्पेल्स वाला कार्ड है ये शो कर रहा है आपके अंदर के चार्म को, आपके अंदर की ब्यूटी को, आपके अंदर के फायर को, और ये पर्सन इसके बारे में ही सोचता रहता है। ऑल्सो चाइल्ड ऑफ चैलेंजेस है, तो अभी जो आपके सामने आ रहा है वो वैसा नहीं है भले ही जैसा आप चाहते थे, पर आपको ट्रुथ दिखा रहा है। और टैरो आपसे कह रहा है कि आप एक सीकर ऑफ बून्स हैं, आप खुशियाँ ढूंढ रहे हैं और खुशियाँ डिज़र्व भी करते हैं, पर जो चीज़ आपको लगता है कि आपको खुशी देगी उसे आपका केयरफुली कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ वो आपके लिए डेंजरस भी हो सकती है। सो आप जो चीज़ें डिज़र्व करते हैं, जो चाहते हैं, वो आप अट्रैक्ट करेंगे, बट देन उन चीज़ों को एक्सेप्ट मत कीजिए जो आपके लिए अच्छी नहीं है। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है।
Odin. Psychic insight. Your third eye is open. See truth for what it is. Follow your intuition. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपकी तीसरी आँख खुली हुई है, यानी मन की आँख, और आपका जो इंट्यूशन है वो आपको बिल्कुल सच बता रहा है। तो उस ट्रुथ को देखिए और अपने इंट्यूशन को ही फॉलो कीजिए, वही आपको सबसे अच्छी गाइडेंस देगा। किसी और के गाइडेंस की आपको आवश्यकता ही नहीं है। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय।